दोस्तों नमस्कार, आप पब्लिक न्यूज़ टीवी देख रहे हैं और आज पब्लिक न्यूज़ टीवी पर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। दरअसल आज योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन है और आज उनका 53वां जन्मदिन है। उनका जो जन्म होता है वो पौड़ी गढ़वाल में होता है और करीब 21 साल तक वो दिल्ली और पौड़ी गढ़वाल में रहते हैं। लेकिन 21 साल के बाद योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचते हैं और गोरखपुर पहुंचने के बाद वो उत्तराधिकारी बनते हैं गोरक्षपीठ के। आज हम आपको योगी आदित्यनाथ के 53वें जन्मदिन पर 52 साल की उनकी जो पूरी यात्रा है उस यात्रा के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने इतना लंबा कार्यकाल एक साथ पूरा किया है। अभी मैं बंबई में था 2 दिन पहले, कई लोगों से मेरी मुलाकात हुई तो महाराष्ट्र के लोग सबसे ज्यादा योगी आदित्यनाथ को पसंद करते हैं। उन लोगों का कहना है कि योगी को उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र भेजो। मतलब योगी आदित्यनाथ की इतनी लोकप्रियता है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं। लेकिन आज हम उनकी पूरी कहानी थोड़ा संक्षेप में बताने की कोशिश करेंगे। दरअसल बात 1993 की है। 21 साल का एक लड़का मतलब योगी आदित्यनाथ घर वालों से यह कह करके निकलते हैं कि उन्हें नौकरी के लिए बाहर जाना है। वह सीधा उत्तर प्रदेश पहुंचते हैं गोरखनाथ मंदिर में और वहां पर महंत अवैधनाथ से उनकी मुलाकात होती है। हालांकि महंत अवैधनाथ से उनकी मुलाकात इससे पहले भी कई बार हो चुकी थी और महंत अवैधनाथ अपना एक उत्तराधिकारी तलाश रहे थे। 1994 से थोड़ा पहले महंत अवैधनाथ ये फैसला लेते हैं कि योगी मतलब आदित्यनाथ को वो अपना उत्तराधिकारी चुनेंगे। बात 1994 की है और 1994 में बाकायदे एक जलसा होता है और उस जलसे में महंत अवैधनाथ जी जो गोरखपीठ के महंत होते हैं वो योगी आदित्यनाथ को वहां का उत्तराधिकारी चुनते हैं। और योगी आदित्यनाथ का नाम देने से पहले उनका नाम होता है अजय सिंह बिष्ट और इसी दिन 1994 में अजय सिंह बिष्ट का नाम योगी आदित्यनाथ रख दिया जाता है। 1998 में उन्हें एक तरीके से कहा जाए तो अपना राजनीतिक उत्तराधिकार भी महंत अवैधनाथ सौंप देते हैं। योगी आदित्यनाथ 1998 में गोरखपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीतते हैं। दरअसल गोरखपुर की जो सीट है वो परंपरागत रूप से अगर मैं कहूं तो गोरक्षपीठ ही रही है और 26 साल की उम्र में योगी आदित्यनाथ सबसे युवा सांसद बनकर के दिल्ली पहुंचते हैं। 2014 तक वो 5 बार सांसद बनते हैं और जब वो सांसद रहते हैं उसी दौरान 2017 में करीब 24 साल बाद उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, बहुमत आता है भारतीय जनता पार्टी को, तो सवाल उठता है कि आखिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा। बहुत सारे नाम सामने आते हैं लेकिन मुहर लग योगी आदित्यनाथ के नाम पर। 2017 में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं और उसके बाद 2022 का चुनाव आता है। 2022 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर मैदान में उतरती है और भारतीय जनता पार्टी चुनाव एक बार फिर जीतती है। फिर योगी आदित्यनाथ दूसरी बार लगातार मुख्यमंत्री बनते हैं और
उनके बारे में कहा जाता है कि वो नरेंद्र मोदी को कॉपी करते हैं। उनके काम की अगर चर्चा की जाए तो उनके सबसे ज्यादा काम की चर्चा बुलडोजर एक्शन की होती है और इसके साथ साथ अपराधियों के खिलाफ एक्शन की होती है। योगी आदित्यनाथ को बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते हैं। उनकी कार्यशैली उनको पसंद नहीं आती है क्योंकि वो हिंदूवादी नेता के रूप में जाने जाते हैं। योगी आदित्यनाथ जब भी अपना भाषण देते हैं तो हिंदुओं की बात करते हैं, हिंदू कैसे आगे बढ़ेगा, हिंदुओं का उत्थान कैसे होगा और पुरातन में हिंदू किस तरह से जी रहे थे, किस तरीके से प्रताड़ित हो रहे थे, ये सारी बातें योगी आदित्यनाथ अपनी सभाओं में जरूर करते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ आज की तारीख में नरेंद्र मोदी के सबसे नजदीक माने जाते हैं। योगी आदित्यनाथ के बहुत सारे विरोधी भी हैं, भारतीय जनता पार्टी में भी हैं जो उन्हें कुर्सी से हटाना भी चाहते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी उनकी काबिलियत को जानते हैं और इसी वजह से 2017 के विधानसभा चुनाव में जब योगी आदित्यनाथ का मुख्यमंत्री पद के लिए नाम भी नहीं था, उसके बावजूद बीजेपी की तरफ से उन्हें हेलीकॉप्टर दिया गया था और पूरे उत्तर प्रदेश में उनसे प्रचार कराया गया था। ये नरेंद्र मोदी की सूझबूझ का ही परिणाम था और यही वजह है कि जब मुख्यमंत्री चुनने की बारी आती है तो एक स्वर से, चाहे आरएसएस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो या फिर मोहन भागवत, सबकी जबान से एक ही नाम निकलता है, योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ चूंकि गोरखनाथ पीठ के महंत भी हैं और उनका जो वेशभूषा है वो एकदम अलग है। वो भगवा पहनते हैं, भगवा लुंगी और कुर्ता पहनते हैं। ये भी लोगों को पसंद आता है। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में योगी आदित्यनाथ को पसंद करने वाले लोग हैं। 2025 में कुंभ होता है। इस कुंभ की तैयारी योगी आदित्यनाथ व्यक्तिगत तौर पर लेते हैं और सबसे ज्यादा बार कुंभ की तैयारी के लिए वो प्रयागराज जाते हैं। मतलब योगी आदित्यनाथ के बारे में कहा जाता है कि जब वो कोई कार्य करते हैं तो बहुत दिल से करते हैं, पूरी लगन के साथ करते हैं। योगी आदित्यनाथ हालांकि जब वो सांसद थे तब भी खूब चर्चा में रहा करते थे। मुलायम सिंह यादव की एक बार सरकार थी और मुलायम सिंह यादव ने उन्हें एक छोटे से मामले में गिरफ्तार करवा करके जेल में डाल दिया था। इस घटना के बाद योगी आदित्यनाथ और चर्चा में आते हैं और आज भी वो चर्चा में है। योगी आदित्यनाथ जी को आज उनका चूंकि जन्मदिन है, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई पब्लिक न्यूज टीवी की तरफ से।